ओनली एग्जाम ट्रैक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ध्वनि से संबंधित है और ध्वनि जो है से जुड़ा हुआ बहुत सारे प्रश्न जो है इस वीडियो में होने वाला है। तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। ध्वनि से संबंधित प्रश्न सभी जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सभी जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है क्या कि ध्वनि का मात्रक क्या है। तो ध्वनि का मात्रक जो है आपका हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज। ध्वनि का मात्रक जो है हर्ट्ज है, हर्ट्ज। ठीक है। अब ध्वनि को मापते हैं तो ध्वनि को मापते हैं डेसिबल में। कोची में मापते हैं? डेसिबल। डेसिबल में जो है आपका ध्वनि को मापते हैं। आगे देखिए, ध्वनि की प्रकृति होती है तो ध्वनि की प्रकृति होती है अनुधैर्य। अनुधैर्य, अनुधैर्य होता है, अनुधैर्य होता है। ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है? तो अनुधैर्य होता है। आगे देखिएगा, इसके बाद ध्वनि का प्रकार। तो प्रकार जो है 3 है। कौन कौन? तो अश्रव्य, श्रव्य और प्रश्रव्य। ठीक है। अब देखिए, अश्रव्य की ध्वनि का परास कितना है? तो 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम है। जबकि श्रव्य ध्वनि का परास कितना है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक ना? तो यही जो है हम लोग सुनते हैं। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो है श्रव्य ध्वनि का परास होता है। पराश्रव्य ध्वनि का परास जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 20,000 हर्ट्ज से जो है ऊपर, यानी कि ऊपर, ऊपर जो है, यानी कि ये कभी कभी 20,000 हर्ट्ज की जगह पर 20K HZ लिखा रहेगा। बात समझिए। आगे देखिए, प्रतिध्वनि का कारण है तो परावर्तन, यानी ध्वनि का परावर्तन जो है, परावर्तन के कारण जो है क्या सुनाई देता है? तो प्रतिध्वनि। अब क्वेश्चन आपको ये बताना है कि प्रतिध्वनि जो है ये परावर्तन के कारण तो सुनाई देता है, जिसकी न्यूनतम दूरी, यानी कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है वो 17 मीटर होता है और फीट में कितना होता है वो आपको बताना है। ठीक है। आगे देखिए, ध्वनि के गमन के लिए जरूरी होता है, क्या जरूरी होता है? तो माध्यम जरूरी होता है। बात समझे? तो ध्वनि के चलने के लिए माध्यम जरूरी होता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। आगे, समान बातचीत में जो है 30 से 40 डेसिबल, डेसिबल, डेसिबल उत्पन्न होता है। आगे देखिए, ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है तो सर्वाधिक होता है ठोस में, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है तो ये निर्वात से नहीं गुजर सकती है। निर्वात में ध्वनि जो है नहीं गुजरती है। डॉपलर प्रभाव का संबंध है तो क्या चीज से है? तो ध्वनि से है। डॉपलर प्रभाव का संबंध जो है ध्वनि से है। मनुष्य किस ध्वनि को सुनता है? तो श्रव्य ध्वनि को सुनता है। श्रव्य ध्वनि जो है उसी को जो है मनुष्य सुनता है। आगे देखिएगा, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। आगे देखिएगा, वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि का चाल क्या होता है? तो बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ध्वनि का चाल तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। आगे देखिएगा, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का चाल क्या होता है? तो ध्वनि का चाल बढ़ता है। आर्द्रता भी बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ता है। इसीलिए तो बरसात के दिनों में जो है देखते होंगे, या फिर रात्रि में जो है आर्द्रता अधिक होती है, इसलिए जो है आवाज दूर तक सुनाई देता है। आगे देखिए, ध्वनि के गुंजन का कारण क्या है? तो अनुरणन। क्या है? अनुरणन, अनुरणन, अनुरणन जो है ये कारण है। तो देखिए, ये सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछते हैं। तो ध्वनि का मात्रा क्या है? हर्ट्ज है। ध्वनि को मापते हैं तो डेसिबल से मापते हैं। क्या चीज से मापते हैं? डेसिबल से। बात समझे? इसके बाद देखिए, ध्वनि की प्रकृति कैसी है? तो अनुधैर्य है। ध्वनि का प्रकार तो 3 प्रकार का है। कौन कौन? तो अश्रव्य ध्वनि, फिर श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि। अश्रव्य ध्वनि का परास जो है 20 हर्ट्ज से कम होता है। श्रव्य ध्वनि का परास जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। जबकि पराश्रव्य ध्वनि का जो परास जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, यानी ऊपर। और प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो परावर्तन। परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुनाई देता है। ध्वनि के गमन के लिए जरूरी है तो माध्यम जरूरी है। समान बातचीत के लिए 30 से 40 डेसिबल। आगे देखिए, ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है तो ठोस में होता है। ध्वनि नहीं गुजर सकती है तो निर्वात में नहीं गुजर सकती है। डॉपलर प्रभाव का संबंध क्या चीज से है? तो ध्वनि से है। मनुष्य किस ध्वनि को सुनता है? श्रव्य, श्रव्य ध्वनि, जिसकी आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच।
ध्वनि का तारतम्य तो निर्भर करता है तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। वायु में ध्वनि का चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि का चाल क्या होता है? तो बढ़ता है। फिर आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का चाल क्या होता है? तो बढ़ता है। ध्वनि के गुंजन का कारण क्या है? तो अनुरणन है। तो चलिए दोस्तों, ये ध्वनि से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।